आखिरकार आईएमएफ ने अब दुनिया को दे दी है चेतावनी। कहा है डूबेंगे, बेहद बुरा होगा 2023। चीन, यूरोप, अमेरिका, कौन डूबेगा और क्या भारत बचेगा? आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। चाइना को 3.9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, तो वहीं भारत 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। जानेंगे क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये खबर बेहद खास है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। कल कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे जो बार बार ये कह रहे थे कि चाइना को लेकर जो खबर आ रही है ना, वो खबरें सही नहीं है। चाइना में ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि चाइना जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, अब वो हब खत्म हो रहा है, धराशायी हो रहा है, तो कुछ लोग थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे। पर अब सबूत के साथ देखिए कि किस तरीके से धराशायी हो रहा है चाइना। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना एक बहुत बड़ा हब था। सुई से लेकर पटाखे से लेकर खिलौने से लेकर आईफोन से लेकर हर चीज लगभग चाइना में ही बनती थी और दुनिया को सप्लाई होती थी। ये बात एकदम से सही है। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब स्थिति चाइना की बहुत ज्यादा डामाडोल है और स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से डूबा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर बुरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। 3.9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है चाइना को। ये तो एक इनकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो खबर है, ये खबर दिखा रही है कि किस तरीके से चाइना जो कभी मैन्युफैक्चरिंग का हब हुआ करता था, वो मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रहा है। इंडेक्स में अब ये धीरे धीरे धरातल को चूमने लगा है। तो वहीं भारत का इंडेक्स में रोल बढ़ना शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2020 के बाद भारत ने काफी अच्छी तरक्की की है मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में। तो वहीं चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्यों गिरता जा रहा है? तो सिंपल सी बात, पहले तो ये समझ में आ रही थी कि पूरी दुनिया खुल चुकी थी, लेकिन चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से कम मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन अब तो सारी चीजें खोल दिया है चाइना ने, तो अब फिर से वापस आ जाएगा। चाइना सब कुछ ठीक कर लेगा। अभी सब कुछ ठीक होने में वक्त है और सब कुछ ठीक होने में सबसे बड़ा रोल निभाएगा 2023। और 2023 को लेकर जो आईएमएफ ने खुलासे किए हैं ना, वो खुलासे इतने दमदार हैं जिसे सुनकर एक बार को लगेगा कि हाँ, ये चाइना का पतन है, जो अब चाइना का पतन शुरू हो चुका है। पहले तो 3.9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान, ये कई देशों की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जितना बड़ा नुकसान चाइना को हो रहा है। ऊपर से लॉकडाउन खोल दिया है चाइना ने, ये सोचकर खोल दिया है कि अब इनके अंदर खुद ब खुद पीक आएगा और पीक आने के बाद लोगों के अंदर इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है वो तो काम आई नहीं, उनसे तो इन लोगों को बचाया जा सका नहीं। चाइना ने एकदम से सबको खोल दिया, जो जिएगा वो जिएगा, जो मरेगा सो मरेगा। और ऐसे में क्या हो गया, जो लॉकडाउन के समय मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ना, अब वो भी नहीं के बराबर हो रही है और जो गिरावट का परसेंटेज है वो डबल ट्रिपल हो गया है। यानी 2023 तक तो अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि चाइना फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। 2023 का ये समय है जब दुनिया के वो देश जो सही दिशा में काम करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। अब इन सब के बीच में 2023 में आखिर कौन कौन डूबेगा? चीन, यूरोप, अमेरिका में कौन डूबेगा, कौन बचेगा? भारत का क्या होगा? आईएमएफ ने एक नए आंकड़े जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि जो तुम सोच रहे हो ना 2023 के बारे में, 2023 बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। आईएमएफ की प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इन्होंने चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि 2022 में
दुनिया का 1/3 हिस्सा जो होगा वो मंदी में होगा। और ये जो देख रहे हो ना, दुनिया की 3 इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है, चीन, यूरोप, अमेरिका, इनका भी हाल बहुत बुरा होगा। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, ये सभी धीरे धीरे धीमी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर दुनिया के देश मंदी के चपेट में होंगे। करोड़ों लोग मंदी जैसा महसूस करेंगे। IMF प्रमुख ने कहा 2023 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। 40 सालों में पहली बार 2022 में चीन का GDP औसत से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आने वाले महीने यानी कि 2023 ये हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 12 महीने चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल भरा समय होगा। अब ऐसा नहीं है कि चाइना की अर्थव्यवस्था अगर गिरेगी तो इसका असर दुनिया भर में नहीं देखने को मिलेगा। दुनिया भर में भी इसकी अर्थव्यवस्था के गिरने का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में 35% योगदान होता है चाइना का। और वहीं IMF ने ये भी कहा कि यूरोप के लिए भी ये बहुत मुश्किल भरा समय होगा। आधा यूरोप बुरी तरीके से मंदी की चपेट में होगा। अमेरिका में भी मंदी का असर दिखेगा, पर चूंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लचीला है और लचीला होने की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नुकसान होगा या नहीं होगा, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको बता दें, IMF ने कहा भारत साल 2023 में पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ेगा। भारत इस कठिन समय के बावजूद मौजूदा अंधकार में एक चमकती हुई जगह कहलाने का हकदार है, क्योंकि ये एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जॉर्जिवा ने कहा कि भारत संरचनात्मक सुधार करने में आगे है और जिस तरीके से डिजिटलीकरण किया है इन्होंने अद्भुत सफलता हासिल की है। इनकी सफलता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2023 इनका ही साल होगा। जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, तो वहीं CBR ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब ये CBR क्या है तो आपको बता दें, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ये एक लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है। इन्होंने इस खुलासे को कर हड़कंप सा मचा दिया है। इन्होंने कहा है कि 2035 तक ही भारत $10 ट्रिलियन से ज्यादा वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिस तरीके से भारत अपना विकास कर रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत 5वें पोजीशन से 3रे पोजीशन में बहुत जल्दी आएगा। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार जिस तरीके से अपनी नीतियां बदल रही है, ये सारी चीजें सच होती हुई दिख रही हैं। होता ये है कि हमने इतनी निगेटिव चीजें देखी है ना, कि हमारे अंदर पॉजिटिव चीजों के लिए जगह बनाने में वक्त लगता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।